जो भी दिसंबर अटेम्प्ट के लिए प्लान कर रहा है ये सेशन उनके लिए है। तो जो भी आपका मेन पर्पस है इसमें हम इतना जरूर मान के चलते हैं कि आपको अपना एपीआई स्कोर तो जरूर मेंटेन करके रखना ही रखना है, और यहीं से आपको अपने जर्नल्स, आपको कॉल फॉर पेपर्स में कैसे पार्टिसिपेट करना है, या फिर जो भी रिगार्डिंग आर यूजीसी नेट, जिसमें नेट एक एलिजिबिलिटी स्टेटस है, अगर आपके पास वो है तो आप और कहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि असली खेल शुरू होता है जब हम नेट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद की बात बहुत कम लोग करते हैं रिगार्डिंग द जॉब वैकेंसीज और रिगार्डिंग दैट ऑल दोस स्ट्रगल्स दैट स्टूडेंट हैज टू फेस विद। बिकॉज आई फील एक बार हमने कुछ महीने बैठकर नेट की तैयारी कर ली है, अब उसके बाद क्या है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज का होना बहुत जरूरी है कि आप जो है टीचिंग लेवल पे पार्टिसिपेट कर पा रहे हो, आप जो है रिसर्च के लिए ट्राई कर रहे हो, इसी वक्त में अपना प्रपोजल भी बिल्ड कर रहे हो। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स एंड अपडेट्स दैट यू गेट टू सी हियर। सो ऑफ कोर्स द चैनल और द एजुकेटर्स हियर डज नॉट जस्ट टॉक अबाउट द कोर्स, इससे भी आगे की बात आपको यहाँ देखने को मिलती है। एंड इसी के साथ आई एम हियर विद आर फुल फ्लेजेड कोर्स दिसंबर 2024, जो कि राइट फ्रॉम बेसिक्स है। कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने अपना मास्टर्स बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया है तो, क्योंकि वो भी यहाँ पर अच्छे से हो जाएगा। तो पेपर 1 प्लस इंग्लिश, पेपर 1 इज कॉम्प्लीमेंट्री हियर। इंग्लिश का कोर्स आपको लेना है तो पेपर 1 एक आपके लिए कंपेनियन है। स्पेशली मेरी ये बात को वो ज्यादा समझ पाएंगे जिन्होंने ऑलरेडी अभी एग्जाम दिया है। दे नो व्हाट पावर पेपर 1 plays in their exams and what role paper 1 has in their exam, especially when paper 2 is very uncertain। English है क्या, English कौन सा part of the literature हमें cover करना है। So this is a very vast area। वहां पे अगर आपने अपना grip पेपर 1 पे बनाया है तो वो बिल्कुल आपको बहुत अच्छे और fruitful results देगा। इसी के साथ along with the live classes, of course here you have test series, you have handbook, you have interview guidance program, आपको daily quiz pdf ये सब यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड तो इसी के साथ जैसा कि मैं बता भी रही हूँ कि आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज, आपको यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चंस मिल जाते हैं राइट फ्रॉम द स्टार्ट, राइट फ्रॉम द डे 1 यू एनरोल इनटू द कोर्स, यू ऑलरेडी हैव अ कोर्स विद यू ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चंस। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने साथ साथ सेशंस देख सकते हो, मेरे साथ साथ हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो काफी आपको फुल फ्लेजेड चीजें यहाँ पर मिल रही हैं। हैंडबुक्स पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 तो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है, पेपर 2 की हैंडबुक्स भी आपको यहाँ मिल रही हैं इन अ वेरी शॉर्ट एंड रिफाइंड वर्जन। अरेंज द फॉलोइंग मेजर लिटरेरी अवार्ड्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट। मैं आपसे ये नहीं पूछ रही अब किस राइटर को कौन सा अवार्ड मिला है या किसको सबसे पहले मिले हैं, अब मैंने ये आपको प्राइजेस दे दिए हैं, अवार्ड्स दे दिए हैं, एस्टैब्लिशमेंट बताना है इनका। बुकर प्राइज, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, पुलित्जर प्राइज, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। कर दो। आज आपने एकदम सही क्वेश्चन लेकर आए हो, एनटीए ऐसे ही फंसाता है। हाँ सॉरी क्षमता, अनटचेबल न्यू था, आई ऑल्सो रियलाइज दैट लेटर। बाकी सारे वर्क्स हमने कर लिए थे तो मैंने स्किप कर दिया, बट कोई बात नहीं, देख लेना। आज का सेशन अच्छा तो लग रहा होगा ना, थोड़ा सा एंगेजिंग और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा हेल्पफुल। सेशन लाइक जरूर हो जाना चाहिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिसने अभी तक नहीं किया लाइक जरूर करना है सेशन खत्म होने के बाद। अभी बीच में कुछ इधर उधर नहीं जाना, सेशन खत्म होने के बाद करना। श्रेयशी ऑप्शन 2, रवि रंजीत ऑप्शन 1, अमन ऑप्शन सी। ओके, क्या कंसिडर करें? लेट्स जस्ट वेट फॉर 1 और 2 आंसर्स। प्रतीक्षा ऑप्शन ए, अमन 2431, क्षमता 2314। राइट आंसर इज ऑप्शन 1। ऑप्शन ए है, पहले आपको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, देन पुलित्जर, देन बुकर एंड मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? तो इसलिए नोबेल प्राइज इन लिटरेचर सबसे पुराना और सबसे प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड है आपका, ये हम सबको पता है। 1901 में ये एस्टैब्लिश हुआ है। इसके बाद 1917 में आपको पुलित्जर प्राइज देखने को मिला था फॉर द अचीवमेंट्स इन न्यूज पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स। बुकर प्राइज है विच इज अवार्डेड ईच ईयर, एस्टैब्लिश्ड इन 1969 फॉर द बेस्ट ओरिजिनल नॉवल रिटन इन द इंग्लिश लैंग्वेज। फिर आपका मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज है जो 2005 में एस्टैब्लिश हुआ, इज अवार्डेड टू अ बुक जो ट्रांसलेट होता है इनटू इंग्लिश एंड पब्लिश्ड इन द यूके और आयरलैंड। तो ये आपके वर्क्स हैं। बिल्कुल बुकर के बाद ही मैन बुकर आया था, बिल्कुल। नॉबल तो सबसे पुराना है, सबसे मेन वही ही है,
तो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर को भी अगर कर देते यहाँ पे पहले, सेकंड तो आपका मान के चलो यहाँ आएगा, तो आपने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिए। अब आपको देखना था पुलित्जर और मैन बुकर से। मैन बुकर तो बुकर के भी बाद आएगा, तो आपका यहाँ पे पुलित्जर आएगा। तो इजीली फ्रेम किया हुआ है आंसर को, बहुत कोई मैंने आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं किया, जिन क्वेश्चंस थोड़े नए पैटर्न के दिए हैं। ठीक है, ऑल राइट, एक्सप्लेनेशन हो गया।